आपको जानना है कि एसीएफ मैथ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? यदि हाँ, तो आपको जानकर यह बहुत हैरानी होगी कि एसीएफ मैथ में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। आज मैं आपके लिए एसीएफ 2017 के मैथ में आए हुए सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं आशीष देवांगन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत है। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है? देखिए, औसत का सामान्य फंडा होता है संख्याओं का कुल योग बटे नीचे में कुल संख्या। अब क्या बोलता है? औसत कितना है? शून्य है, मतलब ऊपर जो योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक होगी, मतलब 25 संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसा है जो शून्य से ज्यादा होगा। तो देखिए, हमें योग शून्य करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक संख्या नेगेटिव में होगी। जब एक संख्या नेगेटिव में है, 25 में एक संख्या नेगेटिव, तो बचा कितना? 24। तो 24 संख्या क्या होगा? शून्य से अधिक हो सकता है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन व्यापम में भी पूछा था। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। उसमें पूछा था, ये दिया था 20 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें से कितनी संख्या ऐसी है जो शून्य से अधिक है? आप बताइए। ठीक है, आप सही सोच रहे हैं। कितना आंसर? 20 में एक कम कर दो तो आपका आंसर कितना? 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 संख्या ऐसी होंगी जो शून्य से अधिक होगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, लागत मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तब लाभ प्रतिशत हो गया। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कितना है बोलता अनुपात? 4:5 है। अब देखिए, अपन इसको कैसे कंसीडर कर लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है। मतलब 4 में खरीद कर 5 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब हमें क्या निकालने बोलता है? लाभ प्रतिशत। तो निकालने बोल रहे अपने को क्या? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फंडा होता है कितना लाभ हुआ, या हानि प्रतिशत का फंडा कितने की हानि हुई ऊपर में, नीचे में हमेशा 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 क्रय मूल्य पर होगा। और क्रय मूल्य कितना है? 4 है। और चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? 25 चौक 100। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तब इसके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? आयतन याद रखिए, आयतन मतलब पावर 3। तो देखिए 64 और 27, एक की भुजा को अपन A1 माने, दूसरी की भुजा को A2 माने। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है बताइए? 4 का क्यूब है। शॉर्टकट बतला रहा हूं आपको मैं। तो ये कितना हो गया? 4। और ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 3 × 9 = 27। तो ये हो गया कितना? 3। मतलब उनके भुजा का अनुपात कितना आ गया? 4:3। अब आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल मतलब पावर 2। अब इसका क्या करना है? पावर 2 करना है। मतलब 4 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो आपका आंसर कितना हो गया? क्षेत्रफलों का अनुपात कितना? 16:9। ये हो गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकों की संख्या A6A41 में प्रत्येक A वही अंक को दर्शाता है। यदि संख्या 7 से विभाज्य है तो A से दर्शाया गया अंक क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन क्या है? A6A41। आपको क्या करना है? ऑप्शन पुट करना है A के प्लेस में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56541। क्या बोलता है? 7 से विभाज्य है, मतलब इसको क्या करना है? 7 से विभाजित करा के देखना है। यदि होता है तो आंसर ए, नहीं होगा तो बी में करेंगे, नहीं होगा तो सी में करेंगे। करिए। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 7 शून्यम 0, ये कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, बचा कितना 5 बचा, और ये 7 सत्ते 49, पूरा कटा क्या, नहीं कटा, मतलब आपका आंसर ये नहीं है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, बी को रखना है, उसी प्रकार सी को रखना है, उसी प्रकार टी को रखना है। ठीक है, बी में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आप रख के देख सकते हैं। हम सीधा रखते हैं सी को, तो अब आपका क्या हो जाएगा 76741 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 निया 63, 63 के बाद कितना बचा 4 बचा, ये 44 हो गया। तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, 2 बचा, 7 तिया 21, पूरा कटा, मतलब आपका आंसर क्या है सी 7। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, आम के बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं पंक्ति में पौधे की संख्या कितने मान लिए, x मान लिए। अब क्या बोलता है, ये लाइन देखिए, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगी, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या क्या बोलता है, पंक्ति में पौधों की संख्या की क्या है, आधी है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए सपोज मेरे पास 5 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 2-2 पौधे लगाए हैं, तो 5 दूनी 10, कुल पौधे 10। कुल पौधे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुल पौधे निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू, कुल पौधों की संख्या कितने हैं बाग में, 392 है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आप दिमाग लगाइए कि ये किसी का स्क्वायर है क्या, तो डेफिनेटली ये 28 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो x इक्वल्स कितना गया 28, मतलब क्या माने हैं, पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, पंक्ति में पौधों की संख्या 28 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी सी 0 से लेकर 9 तक की कोई 3 संख्याएं हो तो संख्या ए बी सी हमेशा विभाजित होगा। मतलब आपको क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक की 3 अंक लेना है, उससे ये संख्या बनाना है और चेक कराना है कि ये किससे ये विभाजित होने वाली है। तो अपन मान लेते हैं कोई भी 3, 1 2 3 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3, A1 B2 C3 ले लिए, संख्या ये बना। अब वो इससे विभाजित होगा कि इससे होगा कि इससे होगा, आपको सिर्फ चेक करा के देखना है। तो पहले क्या करते हैं, अपन 7 से इसको विभाजित कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 5 53 हुआ, 7 सत्ते 49 बचा 4 41 हुआ, 7 पंचे 35 बचा 6 62 हुआ, 7 अट्ठे 56 बचा 6 7 निया 63। मतलब ये संख्या 7 से विभाजित हो गई। बट डायरेक्ट 7 को आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि एक ऑप्शन और है सभी, ये सभी, मतलब एक संख्या और चेक करा लेना है। यदि वो संख्या पूरी तरह विभाजित कर देती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ले लेते हैं, कटाइए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा 13 हुआ, 11 एकम 11, ठीक है, 2 बचा 21 हुआ ये। अब 11 एकम 11, तो कितना बचेगा, 10 बचा, तो 11 निया 99, 3 बचा, 11 तिया 33, पूरा कट गया। मतलब ये 7 से भी कटा, 11 से भी कटा, तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि ए और सी वाला, इसलिए ये डेफिनेटली 13 से भी कटेगा। आप कटा के देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ये तीनों से कटेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है 0.04 इंटू 0.0162 का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा पूछ रहा है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखने बोल रहा है। अब याद रखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए पॉइंट के पहले कोई प्राकृत संख्या होनी चाहिए, कोई एक अंक होना चाहिए। तो पॉइंट एक संख्या हो गया, फिर पॉइंट लगा के बाकी को 0 इंटू 10 टू द पावर में चढ़ा देते हैं। कैसे, देखिए इसमें हम लोग दशमलव को छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 162। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलो नीचे कर देता हूं मैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 एक कम 4 और 2 6, ये आया। अब पॉइंट को याद करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 2 3 और नहीं है तो 0 लगाएंगे, 1 2 3 6 हुए, पॉइंट लगा के ये, इसको सॉल्व करने पर ये आया। लेकिन हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। तो करना क्या होता है बोल रहा हूं मैं, दशमलव के पहले कोई प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस दशमलव जो यहां लगा हुआ है, इसको उठा के मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या 6.48। दशमलव के पहले कोई प्राकृत अंक आ गया, संख्या आ गई। अब चूंकि दशमलव यहां था, अब उसको इधर खिसकाए हैं तो उसको जो है 10 टू द पावर के रूप में लिखते हैं। याद रखिएगा, दशमलव को जब राइट साइड खिसकाते हैं तो पावर माइनस में लिखेंगे, दशमलव को लेफ्ट साइड खिसकाएंगे तो पावर को प्लस में लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पीएससी एससीए बहुत पूछ रहा है। ध्यान से, अब कितना खिसकाए 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे पावर कितना 4, और राइट साइड में पावर किस में लिखते हैं बोल रहा हूं मैं, माइनस में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में -4। तो आपका आंसर देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर 6.48 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर हुआ? होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आरेख दिया गया है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या इस आरेख द्वारा दर्शाई गई है। जिसमें देखिए हिंदी का डायग्राम ये है जिसमें 9 6 3 5 है, संस्कृत में 6 10 8 3 है, उर्दू में 13 5 3 और 8 है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक्चुअली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग का भी कराने वाला हूँ इस वीडियो में। अब समझिए ध्यान से, इस डायग्राम को अपन देखें, इस गोले को देखें तो हिंदी कितना है, ये 9 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 5 भी है। इसका मतलब आप पहले समझिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये 9 क्या दर्शाता है, ये जो है इस गोले में अलग से अंक है जो केवल हिंदी का है। मतलब प्रश्न बोलता केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 9 लोग हैं, ठीक है। ये वाला 5 क्या दर्शा रहा है, वो इस डायग्राम में भी है, इस डायग्राम में भी है, मतलब हिंदी उर्दू दोनों बोलने वाले हैं, ठीक। इस 6 की बात करूं तो हिंदी संस्कृत दोनों बोलने वाले हैं, और ये बीच में देखिए ये संस्कृत में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, कितने लोग केवल हिंदी व संस्कृत दोनों बोलते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में आना चाहिए, हिंदी भी संस्कृत भी, तो कौन सा आ रहा है 6, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। कितने लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलने वालों की संख्या, केवल शब्द यूज नहीं किया है, तो अपन क्या करेंगे, उर्दू का ये जो गोला दिखाई दे रहा है, वृत्त जो दिखाई दे रहा है, सारे अंक को जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। तो उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 29 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसी क्वेश्चन में याद रखिएगा, कितने लोग केवल उर्दू बोलते हैं बोलेगा तो आंसर क्या होगा, बताइए। सही सोच रहे हैं, आंसर कितना है 13। क्लियर है? अब देखिए क्या बोलता है, कितने लोग सभी मतलब तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो तीनों भाषाएं जो बीच में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एक सीरीज दिया हुआ है 2 3 5 5 10 9, इसका आंसर आपको निकालना है कि अगला पद में कौन सा आंसर
आएगा। ये 4 ऑप्शन दिया, 5वां ऑप्शन भी था इसमें, नन ऑफ दिस। अब देखिए सीरीज को ध्यान से देखिए, 2 3 5 यहाँ तक तो समझ में आया, उसके बाद 5 10 फिर ना हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब जिसमें सीरीज बढ़ता घटता जाता है, ज़्यादातर सीरीज ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट में आपका आंसर निकालेगा। देखिए अल्टरनेट में करूँगा तो यहाँ देखिए आप कितना कितने से आगे बढ़ा, +3 हुआ, फिर आगे बढ़े अल्टरनेट में तो क्या हुआ, +5 हुआ, ऑड नंबर 3 5, तो अगला ऑड नंबर कौन सा आता है, ये हो गया +7, तो 10 और 7 ये कितना हो जाएगा, 17। आप ऊपर का भी देख लीजिए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 5 गया, 2 बढ़ा, फिर अगला कितना ऑड नंबर, ये 4 बढ़ा, फिर अगला जो बढ़ता वो कितना बढ़ता, 6 बढ़ता, मतलब आपका आंसर कितना, 17, तो ये बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए, 12वां नंबर है 2 7 14 23, ये ब्लैंक है ए, और ये 47, एक आंसर आपको निकालना है। इस सीरीज को देखने पे ये समझ में आ रहा है कि ये एक निश्चित क्रम में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है नहीं, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं कितना आगे क्या बढ़ रहा है। ये देखिए ये कितना आगे बढ़ा, ये 5 से आगे बढ़ा, फिर अगला कितना आगे बढ़ा, 7 आगे बढ़ा, फिर अगला कितना बढ़ा, 9 आगे बढ़ा, तो अगला देखिए ये कैसा बढ़ा, 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 आगे बढ़ना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3, तो आपका आंसर कितना हुआ, 34। आगे भी टैली करके देख लीजिए, आगे कितना आगे बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, तो 13 और 34 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47, मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 34। ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हुआ। ठीक है, 13 नंबर देखिए, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपका या तो ऐसे देखिए या तो ऐसे देखिए, बट इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 6 6 6, ये 6 7 8, हर तरफ से दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगने वाला नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, वो अपने मन से लिख दिया है। अब अगला कहानी, ये 6 का 6 उतार दिया। ठीक है, अब देखो इस 13 को वो कैसे लिखा गया है, तो ये जो नंबर है 6 और 7, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 6 6 12 और 1 13, मतलब 7 6 13। अब सोचिए ये कैसे लिखा है, इन दोनों का योग यहाँ नीचे लिखा होगा, देखिए तो 13 और 8 कितना हुआ, 21 हुआ। उसी प्रकार का अगला, ये 6 का 6 उतार दिया है, नेक्स्ट जो क्रम बनेगा वो कैसे बनेगा, 13 और 6 का बनेगा, तो 13 और 6 कितना हुआ, 19 हुआ, तो आपका आंसर क्या हो गया, 19, ये आपका आंसर। आप यहाँ भी टैली करना चाहते तो कर लीजिए, यहाँ कितना आया, 19 लाए हैं, 19 और 21 कितना हो गया, 40। क्लियर हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। अब देखिए 14 नंबर, एक शहर की जनसंख्या 9000 है, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% बढ़े तो जनसंख्या 9600 हो जाएगी, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो अपन मान लेते हैं कि मेल बराबर कितने हैं, x है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 9000 में से x कम, 9000 में से x कम, फिर क्या बोलता है, पुरुष कितने बढ़े, 8% और महिला बढ़े 5%। तो देखो परसेंट मतलब कितना, 100, 100 में कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो ये हो गया 108%। ठीक है, और महिला में कितना बढ़ा है, तो महिला में बढ़ा है कितना, 5%, तो ये हो जाएगा 9000 माइनस x इंटू कितना, 5% बढ़ गया, तो 100 में 5 एक्स्ट्रा हुआ, तो कितना हो गया, 105 हो गया। दोनों को मिलाकर मतलब प्लस, अब कुल जनसंख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई है, 9600 हो गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में 100 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 100, कुछ कटाना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से बनेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 108x प्लस, इनको गुणा करिए, तो ये 3 0, तो 3 0 का 3 0, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 945, 9 1 कम 9 और 9 0 9 5 45 करके 5 और ये 4 और 9 1 कम 9, माइनस कितना हो गया, 105x बराबर कितना, 9600। ठीक है,
इस नीचे को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ट्रांसफर कर लीजिए और इन दोनों को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 108 में 105 गया तो कितना बचा, 3। ये हो गया 3x इक्वल्स टू, इनको ऊपर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो गया 9600 में 00 और ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 9 45 000। ठीक है, अब ये 3x तो आगे क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल्स टू, दोनों को घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 9,60,000 9,45,000, तो 60,000 45,000 घटेगा कितना हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा कितना 15,000, ये हो जाएगा x बराबर 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 5,000। तो x क्या माने थे हम लोग, x को माने थे मेल मतलब पुरुषों की संख्या, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है 5,000 है, 5,000 मतलब आपका आंसर कितना ए। बहुत ही आसान है। देखिए 15 नंबर देखिए, दो पाइप ए बी एक टंकी को 10 व 15 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 9 घंटे में भर जाएगी। मैं टाइम एंड वर्क का 2 वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसके लिंक, आप क्लिक करिए, अच्छे से देख लीजिए। एक एक टाइप के क्वेश्चन का मैं 2 से 3 मेथड बताया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। तो अपन उस फॉर्मेट में देखें तो फॉर्मेट क्या था हमारा, ये हमारा हुआ करता था व्यक्ति की जगह कौन काम कर रहा है, पाइप। ये हो गया पाइप, कितने समय में, ये अपन करते हैं क्षमता, लिखते हैं क्षमता और समय को गुणा करते हैं तो हमारा होता है क्या, कार्य, या मैं बोलूं एलसीएम हमारा क्या है, कार्य है। ठीक, पाइप का नाम है ए और बी। ठीक है, समय कितना कितना है, ये 10 और ये 15, दोनों का एलसीएम निकालिए। क्षमता नहीं दिया है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा क्या होता है, कार्य बनता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, 10 का गुणा करें 30 आना चाहिए, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, मतलब ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, ये 3 की क्षमता से काम कर रहा है और ये जो है 2 की क्षमता से काम हो रहा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे मतलब a प्लस बी, ये हो गया 3 और 3 और 2 कितना हो गया, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं। क्या बोलता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाए कितने मिनट के बाद, अपन सपोज करते हैं कि x घंटे के बाद a जो है अपने आप मतलब काम करना हो, क्या हो गया, बंद हो गया। और आगे बोलता है टंकी 9 घंटे में भर जाएगी, तो कुल मिलाकर कितना समय, 9 घंटे का, जिसमें से x घंटा काम तो हो गया है। अब देखिए समय और क्षमता दोनों दिया रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कार्य आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्य, तो 5x कार्य समाप्त। ठीक है, 30 में से 5x काम तमाम हो चुका है तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, शेष कार्य निकलेगा, कितना, वो भी 30 माइनस 5x। यहां तक क्लियर, इतना काम बचा है। कुल कितने समय में काम होता है, 9 घंटे में काम होता है, 9 घंटे में काम होता है, जिसमें से x घंटे का काम तो हो चुका, हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब शेष घंटा कितना बचा है, तो ये 9 में से x माइनस हो गया, इतने ही घंटे का काम बचा है। कौन करेगा, ए तो बंद हो गया तो करेगा कौन, बी करेगा, तो ये बी करेगा और बी की क्षमता कितनी है, 2 की क्षमता से काम होता है। यहां तक क्लियर। अब समय और क्षमता को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कार्य आता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम आना चाहिए, इतना काम आना चाहिए। तो कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू, ये कितना है 30 माइनस 5x। अब सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 5x। x को एक तरफ करिए, संख्या को एक तरफ, इनको इधर ले आएंगे तो ये 5 प्लस में हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, 3x। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 30 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 12, तो x बराबर 3 चौक 12। मतलब क्या हुआ, x का मान आया 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे आया। अब दोनों मिलकर कितने घंटे तक काम किए, 4 घंटे तक काम किए, और 4 घंटे के बाद ए काम करना बंद कर दिया। तो प्रश्न क्या बोला है, कितने मिनट के बाद ए को बंद करना पड़ा, प्रश्न पूछ रहा है मिनट में और ये आया है घंटे में, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौक 24, 240 मिनट बाद किसको बंद किया गया, ए को बंद किया गया। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। होपफुली आपको ये मैजिक मेथड, ये कहलाता है मैजिक मेथड, मैजिक मेथड आपको समझ में आया होगा।
नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टाइम एंड वर्क का, उसको क्लिक करिए और अच्छे से समझिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों उसमें है। क्लियर है? 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 1, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 17 हो, तो रूट एक्स इंटू वाई का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, शॉर्टकट मैं बतलाता हूँ। ये हो गया रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1 दिया है, और एक दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू दिया है कितना? 17। जब भी इसी प्रकार का फॉर्मेट एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर समथिंग कुछ दिया हो, तो पहला वैल्यू निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए, मतलब यहाँ कितना है, एक्स की जगह में रूट एक्स है, पहला वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना, और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए y है तो y का, रूट y है तो रूट y के रूप में, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर के रूप में है तो वैसे निकलेगा। तो इसका मान निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 कर देना, डायरेक्ट आंसर है। ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 बटे 2, तो आपका आंसर कितना हो गया? 9। और रूट y बाद वाले का वैल्यू दोनों को माइनस करके तो 16 हो जाएगा, 16 बटे 2 बराबर कितना? 8 हो जाएगा। रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू आ चुकी है, और प्रश्न पूछता है क्या, रूट एक्स वाई बराबर कितना होगा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हैं। रूट एक्स मतलब कितना? 9, और रूट वाई मतलब कितना? 8। 9 अट्ठे कितना हो जाएगा? 72। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 72। ये टिक करिए, आगे बढ़िए। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य 7% बढ़ जाए तो कोई महिला कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर दे जिससे अतिरिक्त खर्चा ना हो? देखिए, यदि 100% जो है खर्चा हुआ करता था, 7% बढ़ गया, मतलब वो चीज अब कितना हो जाएगा? 107% हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे प्रश्न में बोला गया है खपत में कमी करना है कि अतिरिक्त खर्चा ना हो, मतलब 100 से 107 हो चुका है, अब खपत में ऐसा कमी करें कि इसको पलट लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 107% से अब उसको वापस कितने में लाना है? 100 में लाना है, ताकि हमें पहले जितना होता था उतना ही खर्चा हो। इतना क्लियर? तो अब आप देखिए क्या किए, 107 से 100 हो रहा है, मतलब कितने का कमी कर रहे हो? 7 का कमी कर रहे हो। 7 का कमी कर रहे हो, कहां से कमी हो रहा है? तो कहां से हो रहा है? 107% से कमी हो रहा है, मतलब कितना? 107% पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अब इसी प्रकार का ऑप्शन आप देख लीजिए, तो कितना हुआ? ये देखिए 7 से 107, यही आंसर है, अतः आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो परसेंटेज से रिलेटेड मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देखिए, और परसेंटेज के सारे टाइप्स आपको 110% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उसके वर्गों का योग 900 है, तो संख्याएं क्या होंगी? जैसा बोला है वैसा करना है। अनुपात कितना? 3:4 है, तो पहली संख्या अपन क्या मान लें? तो पहली संख्या x के रूप में कितना हो जाएगा? 3x, और दूसरी संख्या x के रूप में कितना हो जाएगा? 4x। अनुपात को x के रूप में कन्वर्ट करके संख्या बनाया जा सकता है। अब क्या बोलता है? वर्गों का योग, मतलब क्या हो जाएगा? 3x ये स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर कितना है बोलता है? 900 है। क्लियर यहां तक? अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर कितना? 900। तो ये हो जाएगा 16 9, 25x स्क्वायर बराबर कितना? 900। तो x स्क्वायर बराबर 25 से कम 25, 25 तिया 75, बचा कितना? 15, 25 छक्के 150, 36 आया। अब ये किसी का स्क्वायर है क्या? है। किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स कितना हो गया? 6। x का मान आ गया है, अतः संख्या बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? तो पहली संख्या ये हो जाएगा 3 × 6, 6 × 18, और दूसरी संख्या कितना है? 4 × 6, 6 × 4 24। अतः आपका आंसर कितना? 18 और 24। कहाँ है ऑप्शन खोजिए?
18, 24। तो संख्याएं आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है, एक 42.5 मीटर के छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे? तो याद रखिएगा, किसी भी टुकड़ों की संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? संख्या बराबर बड़े की लंबाई बटे छोटे की लंबाई, कुछ नहीं है, इतना ही कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। बड़े की लंबाई कितनी है? देखिए बड़े की लंबाई कितना, 42.5 मीटर, और छोटे की लंबाई कितना है? 85 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है? मीटर और ये सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इंटू 100 अपॉन, दशमलव हटाए हैं, नीचे में एक शून्य बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कटाइए, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। कटाइए अब डायरेक्ट किसको? 17 एक कम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, बचा कितना? 8 बचा, 17 पंचे 85 और 25 दूनी 50। मतलब ऐसे टुकड़ों की संख्या कितनी होंगी? 50। खोजिए कहाँ है 50? 50 किसी में नहीं दिख रहा है, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्लियर हुआ? 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एक रूट x प्लस रूट y वाला बताया था, सेम है। प्रश्न मान लेते हैं कितना, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 25, और अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 13। मैं बताया था योग और अंतर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहली वैल्यू निकालने के लिए योग बटे 2 कर, मतलब दोनों का योग बटे 2, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या निकालने के लिए दोनों का योग करेंगे, तो दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा? 38 अपॉन कितना? 2, ये कितना आया? 19, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर करो, तो 25 में 13 चला गया तो बचा कितना? 12, 12 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 6। अब उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए बोलता है, उनका गुणनफल, तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 गुणित 6, 19 छक्के 114। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी, 114। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पीएससी पूछ रहा है। समझिए क्वेश्चन को। 1 सेकंड में एक कार ए 19 मीटर और कार बी 20 मीटर दौड़ती है। 1 किलोमीटर की दौड़ में कार ए को कितने मीटर से हराएगी? ठीक है, 1 मिनट में 19 मीटर चलती है, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी? ए की चाल बराबर 19 बटे 1, दूरी बटे समय। बी की चाल कितनी हो जाएगी? बी की चाल बराबर कितना? 20 बटे 1 मीटर पर सेकंड, आप चाहें तो लिख लीजिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो बात हो रही है 19 मीटर के हिसाब से, उसके चाल निकाल लिए, लेकिन हमें कितना दौड़ पूरा करना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब ए कितना समय लगाएगा? तो ए का समय कितना हो जाएगा? तो ए का समय बराबर दूरी बटे चाल, कुल दूरी कितना है? ये है 1000 बटे कितना? 19। इतना सेकंड लगाएगा कौन? ए लगाएगा। उसी प्रकार बी का समय कितना हो जाएगा? तो बी का समय बराबर कितना? 1000 बटे कितना? 20। इतना क्लियर? मतलब ए जो है 1000 बटे 19 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करेगा, और बी जो है 1000 बटे 20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करेगा। ठीक, देखिए ए की चाल कम है, बी की चाल ज़्यादा है, मतलब जाहिर सी बात है ए जो है बी से पीछे रह जाएगा। अब कितने समय से पीछे रह जाएगा? तो समय का अंतर, तो अंतर किसका? समय का। तो बराबर कितना? 1000 बटे 19 माइनस 1000 बटे कितना? 20। अब देखिए, इसको इधर गुणा करेंगे तो 20,000, इसको इधर गुणा करेंगे तो 19,000। 20,000 में से 19,000 चला गया तो बचा 1000, दोनों का मल्टीप्लाई, ये उसका एलसीएम। क्लियर हुआ? इतने समय से पीछे रहेगा। कौन पीछे रहेगा? कौन पीछे रहेगा? जिसकी चाल कम है वो पीछे रहेगा, ए पीछे रहेगा। अब प्रश्न पूछता है बी ए को कितने मीटर से हराएगा? तो ए कितने के पीछे से रहेगा? तो दूरी, तो दूरी बराबर कितना? दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणित समय।
तो कौन पीछे? ए पीछे, तो ए की चाल लेना है, कितना है? 19 है। कितने समय से पीछे? इतने ही समय से वो क्या है? पीछे है। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये? 1000/19 गुणित 20। ये कटा 20 पंचे 100, 1 जीरो और, मतलब कितने मीटर से पीछे रहेगा? 50 मीटर से वो क्या रहेगा? पीछे रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। क्लियर हुआ? 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में होगी। मीटर में निकालना है, मतलब सब चीज़ों को मीटर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाल कितना दिया है? तो ये चाल दिया है आपका कितने में? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। समय, कितना समय? तो समय बोलता है कितना? 15 मिनट में पार करता है। ये मिनट में है और हम किस में बदल चुके हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, दोनों की इकाई समान हो गई है। अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणित समय। दोनों को गुणा कर लीजिए। यह हो गया 5 × 5/18 × 15 × कितना? 60। जितना कटता है कटाइए, बच गया उसको गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 दहम 60, 6 × 18, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 में एक शून्य और, तो कितना मीटर? 1250 मीटर की दूरी कवर करेगा। तो कहाँ है 1250? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2, 5, 17, 71, 354 और ये खाली स्थान में आपको भरना है। क्या आंसर आएगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं आपको 3 क्वेश्चन इजी एसीएफ का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अब ध्यान दीजिए, जब सीरीज में ऐसा हो कि छोटे से बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाए, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज का गुणा हुआ है। गुणा के साथ साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। देखिए ये 2 से कितना हुआ? आगे 5 हुआ, तो इसमें क्या गुणा हुआ? 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है। अगला देखिए ये कितना हुआ? 17, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 में नहीं होगा, 5 तिया 15 और 15 और 2 17। इससे आपको क्लियर हो गया इंटू 2 + 1, जितना गुणा करेंगे उससे एक कम प्लस करना है। तो अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा? अगला देखिए तो इंटू कितना जाएगा? इंटू 4 हो गया और एक कम, तो करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17 × 68, 68 और 3 71 आ रहा है। तो सीधा आप इसको कर लीजिए। अगला क्या आ जाएगा? इंटू 5 + 4, तो अगला क्या जाएगा? इंटू 6 + 5 कर लीजिए। इंटू 6 करिए, यहाँ मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 6 पंचे 30, 30 और 5 35, 6 × 18 और 3 21 प्लस कितना? 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2159। कहाँ दिख रहा है? 2159। ये दिख गया आपका 2159। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। 19.50 रुपए की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के 2, 5, 8 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्या दिया है? रुपए में, मतलब चीज़ों को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये, तो 1 रुपये का हो जाएगा ये कितना? 1 रुपये, तो रुपए में ही है। ये है आपका 50 पैसे, 50 पैसे मतलब आधा रुपया, 1/2। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? 25 पैसे, 25 पैसे मतलब 1/4, 1/4। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये राशि में क्या दी गई है? रुपए में। संख्या में देता तो संख्या में कन्वर्ट करते। ठीक है। अनुपात कितना? 2:5:8। तो सिक्कों की संख्या x के रूप में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कितना? 5x और ये हो जाएगा कितना? 8x।
सिक्कों की संख्या को रुपए में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास 5 सिक्का है और सिक्का 1-1 रुपए का है, तो कुल रुपए कितना हुआ? 5 × 1 5 रुपया हुआ। मतलब इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो कुल मूल्य निकलेगा, और मूल्य कितना है? ये है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x × 1 प्लस 5x × 1/2 प्लस 8x × 1/4 बराबर कुल रुपए कितना? 19.5। ठीक है, शून्य आप लगा सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा एलसीएम कितना? 4। तो ये हो जाएगा कुछ नहीं मतलब बटे 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10x, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 8x इक्वल्स कितना? ये हो जाएगा दशमलव हटा दिए तो नीचे में 1 लगाकर शून्य बढ़ा दिए। ठीक हुआ यहाँ तक? अब सॉल्व करते हैं, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 16 10 26। ये हो गया 26x बटे 4 बराबर कितना? 195/10। यहाँ जितना कटता है कटाइए। ये कटा 2 दूने 4, 2 1 कम 2 3 6, यहाँ 2 1 कम 2 5 10, 5 1 कम 5, ये हो जाएगा 5 3 15, 4 बचा 5 9 45, 13 कम 13, 13 3 39। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x इक्वल्स टू कितना? 3। अब देखिए 25 पैसे के सिक्के, सॉरी 1 रुपए के सिक्के का संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 रुपए की संख्या, तो 1 रुपए की संख्या कितनी ही? 2x, x मतलब 3, तो 3 दूनी 6। 50 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 50 पैसे की संख्या कितनी है? 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 3 इक्वल्स टू 5 3 15 हो गया। ये हो जाएगा 25 पैसे के कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 8x, तो ये हो जाएगा कितना? 8 × 3, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24। 5 6 15 24। तो आपका आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है? 6 15 24 भी आंसर है। समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।